नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक पहेली बना हुआ है। बिहार में यह मामला एक पहेली की तरह है कि क्या वाकई दीपक प्रकाश अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, यानी 4-5 मतलब अपना 6 महीने का कार्यकाल और वो पूरा कर सकते हैं, और क्या उनका दोबारा मंत्री बनना या उनको दोबारा मंत्री बनाया जाना सही फैसला था। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक उदाहरण है या कई उदाहरण है, खासकर पंजाब का एक मामला है, उसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो सवाल ये है कि जो संविधान है वो इस बात की इजाजत देता है कि 6 महीनों तक कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य हुए मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीनों के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। लेकिन एक बार ही ये उस व्यक्ति को ये सुविधा मिलेगी एक विधानसभा के कार्यकाल में, और एक विधानसभा के कार्यकाल में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश दूसरी बार ये सुविधा ले रहे हैं। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला है, बल्कि सरकार बदली है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। हमने चैट जीपीटी का सहारा भी लिया है। वैसे हम आपको लगातार खबरें बताते रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी से हमने कुछ सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जो जवाब हमें मिले हैं वो भी आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। जाहिर है आप भी जानना चाहते हैं कि भाई दीपक प्रकाश वाकई मंत्री बने रहेंगे या मंत्री बने रह सकते हैं 6 महीने के बाद भी, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तब तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। तो खैर वो तो उन्होंने दूसरा रास्ता सुझाया है, लेकिन इस वक्त अगर वो मंत्री हैं तो क्या वाकई इस सुविधा का लाभ वो ले सकते थे कि दूसरी बार भी वो बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री बन जाएं। तो जाहिर है हम आपको झारखंड का एक उदाहरण आपको बताते हैं। 2008 का मामला है। शिबू सोरेन, शायद 2009 का मामला है। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और बिना किसी सदन का सदस्य बने उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसके बाद उन्हें किसी सदन का सदस्य होना था। जाहिर तौर पर तमार विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके खिलाफ चुनाव लड़े राजा पीटर, और राजा पीटर के हाथों शिबू सोरेन चुनाव हार गए थे। तो हमने चैट जीपीटी से ये पूछा कि क्या उसी विधानसभा के कार्यकाल में शिबू सोरेन अगर पूरी कैबिनेट भंग कर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते तो क्या उन्हें फिर 6 महीने की मोहलत मिल सकती थी किसी न किसी सदन का सदस्य होने के लिए, जैसा कि बिहार में हुआ है। बिहार में पूरी कैबिनेट भंग हुई, नई सरकार बदली, विधानसभा का कार्यकाल तो नहीं बदला। उसी विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार दीपक प्रकाश को यह सुविधा मिली है। तो हमारा ये सवाल था, चैट जीपीटी से हमने जानने की कोशिश की, और जाहिर है ये छिपाने की बात नहीं है। आजकल इन माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करने के लिए, अपने सस्पेंस को या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। हमने एक घटना का जिक्र किया कि भाई हमारे जहन में यह सवाल था कि जब दीपक प्रकाश एक ही कार्यकाल में, एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार ये सुविधा ले सकते हैं कि बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बन सकते हैं। बिहार में तो नई विधानसभा गठित हुई नहीं, नई सरकार का गठन हुआ, तो क्या शिबू सोरेन के पास वो रास्ता नहीं था? उन्हें क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता? वो भी चाहते तो वो मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट बर्खास्त कर देते और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते, तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, फिर 6 महीनों की मोहलत मिल जाती उनको राजा पीटर से चुनाव हारने के बाद। तो हमने इसीलिए ये सवाल पूछा। जवाब बहुत दिलचस्प है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमने ये सवाल पूछा चैट जीपीटी से कि क्या उसी विधानसभा के कार्यकाल में शिबू सोरेन अगर पूरी कैबिनेट भंग कर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते तो क्या फिर 6 महीनों की मोहलत उनको मिल सकती थी किसी न किसी सदन का सदस्य होने के लिए? तो जवाब आया नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता था। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, भले वो विधायक विधान परिषद का सदस्य न हो।
लेकिन उसे 6 महीनों के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा वो मंत्री मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने SR चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब मामले में स्पष्ट कहा था कि कोई व्यक्ति 6 महीनों की अवधि पूरी होने के बाद केवल इस्तीफा देकर या पुनः शपथ लेकर उसी विधानसभा के कार्यकाल में फिर से नई 6 महीने की मोहलत नहीं ले सकता। ऐसा करना संविधान की भावना के विरुद्ध और असंवैधानिक होगा। तो क्या दीपक प्रकाश का दोबारा मंत्री बनना असंवैधानिक है? यह बड़ा सवाल है। और जब उस जवाब में आगे लिखा गया है, इसलिए आपके काल्पनिक उदाहरण में यदि शिबू सोरेन तमाड़ उपचुनाव हार गए, फिर पूरी कैबिनेट भंग कर दी जाती और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती, तो भी यह तर्क नहीं माना जाता कि उन्हें फिर से नई 6 महीने की अवधि मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार यह अनुच्छेद 164(4) को दरकिनार करने जैसा माना जाता। हालांकि यदि विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता और नई विधानसभा बनती तो स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन उसी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हार के बाद दोबारा शपथ लेकर 6 महीने की घड़ी रीसेट नहीं की जा सकती। और इसी कारण 2009 में तमाड़ उपचुनाव हारने के बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। केवल दोबारा शपथ लेकर पद पर बने रहने का संवैधानिक रास्ता उपलब्ध नहीं था। तो जाहिर तौर पर उदाहरण है, पंजाब का एक उदाहरण है, और दूसरी तरफ मेरे जेहन में ये बात आई कि झारखंड में शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था, मुख्यमंत्री थे। बिहार में जो हुआ है वो रास्ता शिबू सोरेन भी अख्तियार कर लेते हैं। भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है? और मुख्यमंत्री थे, जाहिर है वो अपनी कैबिनेट भंग करते, नई सरकार का गठन करते, फिर से शपथ लेते और फिर 6 महीनों की मोहलत मिल जाती। ऐसा होता है क्या? ये बड़ा सवाल है। और अगर जो जानकारी चैट जीपीटी से दी गई है, जिसको लोग आजकल मानते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि कुछ भी आ जाता है, माना जाता है कि एक विश्वसनीय जानकारी है। चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म हो, ग्रुप का प्लेटफॉर्म हो, और जाहिर तौर पर इन चीजों पर, कुछ पेचीदा मामलों पर या किसी भी चीज पर अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत मदद मिलती है। हम लोगों का काम भी थोड़ा आसान हो गया है। हालांकि पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, पूरी तरह से इसके भरोसे नहीं रहा जा सकता, लेकिन एक उदाहरण तो है और सच है कि भाई शिबू सोरेन बिना किसी सदन का सदस्य हुए मुख्यमंत्री बने थे और फिर तमाड़ उपचुनाव हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जो अनिवार्यता थी 6 महीनों के भीतर किसी सदन का सदस्य होने के लिए, वो पूरी नहीं कर पाए। तो जाहिर है मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते थे। लेकिन बिहार में जो रास्ता अख्तियार किया दीपक प्रकाश ने या एनडीए ने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के लिए, क्या वो संवैधानिक रास्ता है? इस पर बहस है, इस पर सवाल है, और शायद मामला कोर्ट में भी गया है। उसको लेकर अगर कोई पूरा अपडेट होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस जानकारी के मुताबिक तो नहीं है, क्योंकि एक विधानसभा के कार्यकाल में आप दूसरी बार यह सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते कि आप बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।